हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्विक सॉर्ट। अगर आपको क्विक सॉर्ट नहीं आती है तो पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख करके आओ, उसमें क्विक सॉर्ट पूरा अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप इस टॉपिक को ढंग से समझ पाएंगे, अदरवाइज यू विल फॉल इन अ ट्रैप। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या करना है, देखो हमारे पास इनपुट होगा एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स एंड इंटीजर के। ठीक है, दो चीजें हमारे को इनपुट में गिवन होंगी। क्या क्या चीजें हैं जी? एक तो है जी एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारा जो भी एल्गोरिदम है उसको हम दो चीजें इनपुट कर रहे हैं, एक है एरे ऑफ एन एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर के, एंड वी हैव टू फाइंड आउटपुट में क्या चाहिए हमारे को, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट क्लियर हुआ एल्गोरिदम का। तो जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास एरे है, से हमारे पास एरे होगा 10 एलिमेंट्स का ले लो, और मैं कहता हूँ आप मुझे इसमें से फिफ्थ स्मॉलेस्ट बताओ या फोर्थ स्मॉलेस्ट बताओ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट होगा एल्गोरिदम का। इनपुट होगा एरे ऑफ एन एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर के, फाइंड के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दैट इज द आउटपुट। आउटपुट इज के स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है जी। तो क्या करना है, देखो पहले तो आप इसको एज ए नॉर्मल प्रॉब्लम समझो, सिलेक्शन प्रोसीजर को मारो गोली। आप सिर्फ इसको एक नॉर्मल प्रॉब्लम समझो कि हमारे पास एरे गिवन है ना, एन एलिमेंट्स का, और के गिवन है, तो आपको के स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल करके बताना है। तो क्या क्या तरीके आप अपना सकते हो, पहले तो आप मुझे बताओ। और ऑफ कोर्स वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज यूजिंग दिस एल्गोरिथम सिलेक्शन प्रोसीजर, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, के शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन। ऑफ कोर्स है ना, ये तो जैसे सपोज कर लो 10 एलिमेंट की लिस्ट है, तो आप 11 स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो उसमें निकाल नहीं सकते ना, 10 स्मॉलेस्ट एलिमेंट तक ही निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एन की वैल्यू 10 है, तो आप क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड सो ऑन अप टू 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट। 11 स्मॉलेस्ट नहीं बता सकते ना, तो ऑब्वियस सी बात है के शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स होंगे, एंड वन ऑफ द एल्गोरिदम इज योर सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पहले आप मुझे गेस करके बताओ कि क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान काम क्या होगा, देखो सपोज करो मैं कह देता हूँ कि अगर एरे सॉर्टेड है, मैंने यहाँ पे सॉर्टेड तो वर्ड यूज किया नहीं, मैं तो सिंपल कहा एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। लेकिन सपोज करो अगर एरे सॉर्टेड होता, अगर एरे सॉर्टेड होता तो कितना टाइम में आप रिटर्न करते के स्मॉलेस्ट एलिमेंट? तो कुछ था ही नहीं बेटा, है ना, आपको सिंपली रिटर्न कर देना था ए ऑफ के। एरे अगर सॉर्टेड है देन यू हैव टू रिटर्न ए ऑफ के, दैट्स इट, यही है हमारा के स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो मतलब थीटा वन एवरी केस, कांस्टेंट टाइम में सीधा आंसर आएगा अगर हमारे पास इनपुट होता है एरे सॉर्टेड। तो ध्यान से पढ़ने सवाल, जल्दबाजी में आप गलतियां कराओगे। तो अगर मैं आपको कहता हूं सॉर्टेड एरे है, अगर क्वेश्चन में मैं आपको कह दूं कि वी हैव अ सॉर्टेड एरे ऑफ एन इंटीजर्स या ऑफ एन एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर के एक इनपुट कर रहा हूं, और मेरे को आउटपुट में चाहिए के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो जो भी आप एल्गोरिथम लिखोगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी जी, थीटा वन एवरी केस, है ना, क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो सीधा ए ऑफ के रिटर्न करो, काम खत्म हो जाएगा। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, समझ गए हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट्स लेता हूँ 1 2 3 4, या चलो 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, तो इसमें से आप बता नहीं सकते दिस इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दिस इज द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ एंड दिस इज द सेवंथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अगर मैं आपको कहूं कि रिटर्न फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो आप AO5 रिटर्न करा देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपको कह दूं कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न कराओ, तो 30 रिटर्न करा देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत इजी हो गया बेटा, एक एक झटके में आंसर है, थीटा वन एवरी केस, काम खत्म। समझ गए? ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताओ, अगर एरे, हमने तो सिंपल एरे दिया है, मतलब रैंडम एलिमेंट्स का दिया, मैंने सॉर्टेड तो नहीं कहा, तो हमारे को आंसर निकालना है ना। तो बताओ क्या हो सकता है एक तरीका, तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में अपने आप से क्लिक कर गया होगा कि अगर हमारे पास एरे सॉर्टेड नहीं है तो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इफ एरे इज नॉट सॉर्टेड, जो हमारा सवाल है उसी पे हम वापस आ रहे हैं। व्हाट इफ एरे इज नॉट सॉर्टेड, एरे इज नॉट सॉर्टेड, सॉर्टेड होता तो बड़ा बहुत बढ़िया काम हो जाता हमारा, असेंडिंग ऑर्डर में एरे गिवन होना चाहिए था बाय डिफॉल्ट, आपको पता है सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ, एरे सॉर्टेड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे जी, व्हाट इफ एरे इज नॉट सॉर्टेड, तो फिर ऑफ कोर्स फर्स्ट वे, पहला तरीका क्या बनेगा, स्टेप नंबर वन, सॉर्ट दिया एरे ऑफ कोर्स एरे को सॉर्ट कर दो, और फिर स्टेप नंबर टू में आप क्या करेंगे, रिटर्न ए ऑफ के, रिटर्न ए ऑफ के।
तो एरे को सॉर्ट करने के लिए आप कितना टाइम लगाएंगे, ये चीज मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखी है, n log n, है ना। अगर कुछ नहीं दिया हुआ आपके पास एरे है, यू वांट टू सॉर्ट इट, तो उसके लिए टाइम बेटा n log n ही लगेगा। n टाइम वाला वही बात है, आप बोलो काउंटिंग सॉर्ट लगा दें या कुछ और वो लगा दें, वो सब कुछ अलग कहानी है बेटा, वो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग नहीं है, और उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस हमारे पास गिवन होती हैं। तो मैं तो एक रैंडम एरे दिया आपको, तो फिर कंपैरिजन पे सॉर्टिंग हम लगाएंगे और थीटा एन log n टाइम हम लगाएंगे। यहाँ पे आपकी इच्छा है, आप हीप सॉर्ट लगा लो, मर्ज सॉर्ट लगा लो, या क्विक सॉर्ट लगा लो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, बट वही बात है, बिल्कुल रैंडम एरे दिया हुआ है ना, तो फिर आप यहाँ पे मेरे से लड़ाई झगड़ा कर सकते हो कि सर अगर क्विक सॉर्ट में लगाया तो वर्स्ट केस टाइप चला गया, तो एनसीओ टाइप चला गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप मर्ज लगा लो या हीप लगा लो। जनरली मर्ज लगाना ज्यादा बेटर ऑप्शन में रहता है, तो हम मर्ज सॉर्ट ही ज्यादातर लगा करके अपना काम करते हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, बस सिंपल कह दिया गया एरे है एन एलिमेंट्स का, तो उसको सॉर्ट करने में कितना टाइम लगाओगे, एन log n। कैसे, मर्ज सॉर्ट की हेल्प से, काम खत्म। ठीक है, ओके। तो ठीक है जी, हम रिटर्न करा सकते हैं। तो फर्स्ट वे की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी जी, थीटा एन log n एवरी केस, बस खत्म कहानी, है ना। थीटा एन log n एवरी केस, दिस इज द फर्स्ट वे। बट इसमें ना अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपको लग रहा होगा कि ठीक है बढ़िया काम है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन बेटा इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हमने सिर्फ kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहा था, लेकिन आपने सारे स्मॉलेस्ट निकाल दिए, समझ रहे हो। फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट एंड सॉन अप टू nth स्मॉलेस्ट सभी निकाल दी, क्योंकि आपने सॉर्ट कर दिया। देखो एरे को सॉर्ट करने का मतलब यही है, यू हैव ऑलरेडी फाइंड फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सॉन। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एल्गोरिदम ठीक है, काम आप कर सकते हो, एसिम्प्टोटिकली ठीक ठाक काम कर रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि वी जस्ट वांट वी जस्ट वांट kth smallest element, we just want kth smallest element, but here we find all smallest elements, है ना। here we have find, या ऐसे लिख देता हूँ ऑल की बजाय, here we have find first smallest, second smallest, थर्ड स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन अप टू nth smallest element। ठीक है, सारे के सारे तुमने निकाल करके खड़े कर दिए, मतलब यू हैव डन एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, हेंस लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क इज डन, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क इज डन। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर दिया। अच्छा जी, दूसरा तरीका देखते हैं फिर, है ना। फर्स्ट वे तो आ गया समझ में, व्हाट इज द सेकंड वे। सेकंड वे क्या है जी, हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी थी ना, तो जैसे अगर आप फर्स्ट पास चलाते थे सिलेक्शन सॉर्ट का, फर्स्ट पास सिलेक्शन सॉर्ट, आउटपुट में क्या आता था, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, और यू कैन से द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जिसको आप फर्स्ट स्मॉलेस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम पहले एलिमेंट के साथ स्वैप कर दिया करते थे, आपको याद होगा, नहीं याद आ तो सिलेक्शन सॉर्ट का वीडियो देखो मेरा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो n-1 एलिमेंट की लिस्ट बचती थी, उसमें से फिर हम स्मॉलेस्ट निकालते थे, तो एक्चुअली में वो सेकंड स्मॉलेस्ट है, समझ रहे हो ना। तो सेकंड पास में हम सेकंड पास सिलेक्शन सॉर्ट का चलाएंगे, तो सेकंड स्मॉलेस्ट निकलेगा। एक्चुअली हम हर पास में स्मॉलेस्ट ही निकालते हैं, बट फर्स्ट पास में हमने n में से स्मॉलेस्ट निकाला है, सेकंड पास में हमने n-1 एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट निकाला है, और एक्चुअली में वो क्या बन जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि फर्स्ट स्मॉलेस्ट हम ऑलरेडी अलग कर चुके हैं। ठीक है ना, तो सेकंड पास में सेकंड स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो ऐसे ही आप डॉट 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 चलते चलते जब आप kth पास पे आओगे, देन यू विल फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी अब अगर सेकंड में लगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑफ कोर्स हर इस बारी इसमें n कंपैरिजन है, इसमें n माइनस, ये चलो पहली बारी में n-1 कंपैरिजन आपने किए होंगे, है ना। दूसरी बारी में आपने n-2 कंपैरिजन किए होंगे एंड सो ऑन, बट -1 +1 इन सबको मारो गोली। रफली आप बात करो, हर पास में थीटा n कंपैरिजन है रफली। ठीक है, के पास चल रहा है तो सीधा बोल करके भाग सकते हो n × k, दैट इज आवर आंसर, दैट्स इट, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो थीटा k n, या k मल्टीप्लाइड बाय, जो मर्जी बोल दो। ठीक है, तो ये सब आप पूरा करना जानते हो, मैं इसमें ज्यादा फंस के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये चीज आपको पता है, थीटा k × n आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी आप चला सकते हो नो डाउट, लेकिन एक और तरीका है मेरे पास, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, उसको मैं अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें बस एक छोटा सा बस गड़बड़ी हो सकती है कि अगर इफ k इज डिपेंडेंट ऑन n, आपको लगेगा कि k × n है तो इसका आंसर सीधा थीटा n हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं, मैंने k की वैल्यू आपको दी नहीं है क्या है। ठीक है,
तो आप ऐसे बोल सकते हो कि k ये कब होगा, k इंटू एन की वैल्यू n आ जाएगी, थीटा n आ जाएगी जब k इज सम कांस्टेंट, k इज सम कांस्टेंट। लेकिन मैं कह दूं कि इफ k इज डिपेंडेंट ऑन n, तब हम फंस जाएंगे। जैसे कि मैं बोल दूं k की वैल्यू है जी n/7, n/7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल करके दिखाओ, या k की वैल्यू है जी n/2 एंड सन, कुछ भी इस तरीके की वैल्यू होगी, तो ऑफ कोर्स कितना आंसर निकलेगा जी। तो आप ऐसे समझ लो k की वैल्यू अगर n/2 है, तो रफली आपने n/2 पास से चला दिया, तो हर बार n कंपैरिजन तो n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जी, वो तो समझ रहे हो। तो अगर k की वैल्यू n/2 हो जाएगी तो कितना आंसर आ जाएगा, ये थीटा n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर तक पहुंच जाए, n/7 होगा तो वो भी वही बात है, थीटा n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी तक ले जाएगा। तो ये थोड़ी सी हमारे को मतलब लग रहा है बात, इसमें सेकंड वे में ये लग रहा है। फर्स्ट वे तो बिल्कुल सीधा था जी, n log n काम खत्म। लेकिन उसमें हम एक्स्ट्रा काम कर गए, हर बारी हमारे को, हमने सिर्फ kth स्मॉलेस्ट निकाला था, आपने सारे स्मॉलेस्ट निकाल दिया, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, क्योंकि आपने सॉर्ट कर दिया पूरे को पूरे अरे। सेकंड में हमने क्या कहा कि के पास से सिलेक्शन सॉर्ट के चला तो काम खत्म हो जाएगा। हर पास में अप्रोक्सीमेटली थीटा एन कंपैरिजन है, तो थीटा के इंटू एन हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर के इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, मतलब के कोई कांस्टेंट है, तो थीटा एन आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर के डिपेंडेंट हो जाएगा इनके, तो फिर थीटा एन स्क्वायर तक चला जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगा थर्ड वे, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड वे, एंड दिस इज योर सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर बेटा कुछ नहीं है, एक सिंपल भाषा में बोलूं तो आपने जो पार्टीशन पढ़ा था ना क्विक सॉर्ट में, तो पार्टीशन एल्गोरिथम इज कॉल्ड अगेन एंड अगेन, पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल्ड अगेन एंड अगेन। कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्विक सॉर्ट भी यही थी, पार्टीशन एल्गोरिथम को हम बार बार कॉल करते थे, लेकिन वहां थोड़ा अलग कहानी थी, यहाँ थोड़ी सी अलग कहानी बनेगी। क्या कहानी बनती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेट मी जंप टू द स्लाइड। ये देखो भाई, ये हमारे पास नंबर्स गिवन है, एंड लेट अस सपोज आई वांट टू फाइंड हियर सेवंथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। I want to find seventh smallest element. Seventh smallest element we want to find. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, लेट मी शो यू। ये हमारी पूरी लिस्ट है। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं भाई, एक बार लिख लें जरा। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, चलो 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट में से मैं आई वांट टू फाइंड सेवन स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अगर आप पार्टीशन एल्गोरिथम चलाते हो, ठीक है, तो वही बात है जी, ये हमारा पहला एलिमेंट एज ए पाइवट लेकर के चलेंगे। यहाँ पे वही बात है, P होगा, यहाँ पे Q होगा, यहीं पे ही I होगा, और यहाँ पे J होगा। ठीक है, तो बस 70 से छोटा या बराबर ढूंढने की कोशिश करनी। छोटा मिल गया ना, तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इधर आ जाएगा, 20 को 20 से स्वैप करके इस पे चले जाएंगे। 80 तो बड़ा निकला, छोड़ दिया। 90 बड़ा निकला, छोड़ दिया। 150 बड़ा निकला, छोड़ दिया। उसके बाद 55 निकला, जो कि छोटा था ऑफ कोर्स, 70 से छोटा या बराबर था। तो फिर हमने क्या किया, आई हमारा यहाँ पे खड़ा था ना, तो 80 और 55 को स्वैप कर देंगे। तो पूरा पूरा एक्सप्लेन करने का तो मेरे ख्याल से फायदा है नहीं, ये आप जानते ही हो। मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, 35 पे आ गया, तो फिर 35 इधर आ जाएगा और 90 इधर आ जाएगा। ठीक है, 68 वो भी छोटा मिल गया, तो 68 इधर आ जाएगा, 150 इधर आ जाएगा। अच्छा, जिसके फिर 32 मिल गया। 32 मिलने का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास इधर आएगा ना ये, हाँ, तो 32 इधर आ जाएगा और 80 इधर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर 49, यस 49 भी छोटा ही है, तो 90 के साथ हम स्वैप करेंगे, 49 इधर, 90 इधर, 89 तो वही बात है, छोटा है, छोड़ दिया। 170 छोटा है, छोड़ दिया। तो फाइनली ये हमारे पास बन के आया। और अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, तो क्या लिखा जाएगा जी, 70 20 55 35 68 32 49 150 80 90 89 और 127। ठीक है जी। तो 70 से छोटे सिर्फ यहीं तक है, आगे सारे बड़े हैं। तो आई थिंक वो मैं पूरा पार्टीशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। तो 49 इधर आ जाएगा, फाइनली 70 इधर आ जाएगा। सो ये पोजीशन हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम रिटर्न करेगा। तो कौन सी पोजीशन है ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 एलिमेंट 7 आ गया मुझे, मेरे को। आपको पता है ना, पार्टीशन एल्गोरिथम एग्जैक्ट पोजीशन पे ले आता था एलिमेंट को। तो इसका मतलब ये सेवंथ पोजीशन रिटर्न करने का, सेवंथ पोजीशन का मतलब क्या हो गया, दिस इज द सेवंथ मिनिमम एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ सेवंथ मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि हमारे को पता है 70 से लेफ्ट हैंड साइड में 6 एलिमेंट है जी, और इस तरफ कितने एलिमेंट है जी, 5 एलिमेंट है जी।
इस तरफ 6 एलिमेंट और 6 के 6 70 से छोटे हैं, तो एक्चुअली 70 क्या हो जाएगा, 7th मिनिमम हो जाएगा, जो हमारे को चाहिए था मिल गया। मतलब सिर्फ एक बार ही आपने पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल किया और आपको 7th मिनिमम मिल गया। कितना बढ़िया काम हो गया हमारे लिए। ये तो थीटा एन में आंसर कर दिया जिसने। और अच्छे से बात करें, सिर्फ n माइनस वन कंपेरिजन करे, काम खत्म। तो 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर इस लिस्ट की मैं बात करूं, अगर मेरे को 7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए था, तो थीटा n टाइम में मैंने काम कर लिया। मोर प्रिसाइज बात करूं तो n माइनस वन कंपेरिजन में हमारा काम खत्म हो गया। तो ये थोड़ा सा फायदेमंद एल्गोरिथम लग रहा है हमारे को। अच्छा, अब 7th की बजाय लेट अस सपोज आई वांट टू फाइंड से 8th मिनिमम एलिमेंट, या चलो 9th ले लें, चलो 9th लेते हैं। 9th मिनिमम एलिमेंट आई वांट टू फाइंड, देन व्हाट विल यू डू? ठीक है, तब क्या करेंगे, तो देखते हैं जी क्या हो सकता है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ, 7th मिनिमम इसने रिटर्न किया है ना, मेरे को 9th मिनिमम चाहिए था, तो मेरे को लेफ्ट वाली लिस्ट में जाना चाहिए कि राइट वाली लिस्ट में जाना चाहिए? दोनों में तो जाने का मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस तरह तो सारे छोटे ही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू 6th मिनिमम यहाँ मिल सकता है। 9th मिनिमम कन्फर्म है बेटा, राइट वाली लिस्ट में ही मिलेगा। लेफ्ट वाली लिस्ट मिलने में को मतलब, लेफ्ट वाली लिस्ट में जाने का, ढूंढने का कोई फायदा ही नहीं है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ राइट वाली लिस्ट में ढूंढना चाहिए था। सो नाउ यू जस्ट अप्लाई पार्टीशन हेयर। ठीक है, इस लिस्ट पे आप पार्टीशन चला दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा ये देख लूं, 150 था, हाँ ठीक है, 150 इधर आया था। ठीक है ठीक है, मुझे लगा शायद 150 का कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट है जी 150, देन 80, देन 90, देन 89, देन 127। ठीक है, फिर से वही काम, पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे वही आई आएगा, यहाँ पे जे आएगा, ये वही पी, ये क्यू, तो यही पाइवट है हमारा, है ना, दिस इज द एक्स इटसेल्फ। तो 150 से देखेंगे भी छोटा या बराबर, ये मिल गया, ये सभी के सभी मिल जाएंगे। तो आई थिंक मेरे को इसमें टाइम पास नहीं करना चाहिए, आई आई आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे खड़ा होगा। तो अल्टीमेटली 150 इधर आ जाएगा और 127 इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल रफ कर रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू सेव द टाइम। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको आता है कैसे चलाना होता है पार्टीशन, तो मैं यहाँ पे आपको चला चला के नहीं दिखाऊंगा। आपको सिंपल सी बात है, पता है भाई, 150 सारे सारे छोटे हैं, तो 150 बिल्कुल लास्ट में जाके बैठेगा। ठीक है, तो फिर पार्टीशन ने क्या रिटर्न कराया, ये कौन सी लोकेशन थी जी, 8 से लेकर 12 तक था ना, तो ये 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, 12 थे हमारे पास, तो 12 रिटर्न करा। तो फाइनली 150 इज द 12th मिनिमम, तो इट इज द 12th मिनिमम। ठीक है, बट वी वांट टू फाइंड 9th मिनिमम। तो 9th मिनिमम तो छोटा है ना 12 से, तो इसका अब देखो, राइट लिस्ट में कोई है ही नहीं, जीरो एलिमेंट है, और लेफ्ट लिस्ट में ये एलिमेंट है। पार्टीशन एल्गोरिथम जब आपने कॉल किया, 150 अपनी पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, तो हम लेफ्ट वाली लिस्ट में जाएंगे, क्यों? राइट वाली लिस्ट जाने का कोई फायदा ही नहीं ना, क्यों? क्योंकि हम 12 से आगे तो मिनिमम निकाल रहे हैं, हम तो 9th मिनिमम चाहते हैं, तो लेफ्ट में आएंगे। तो समझ रहे हो, लेफ्ट राइट हम बहुत आराम से कर पा रहे हैं, जस्ट लाइक बाइनरी सर्च, है ना। तो हमारे को पता लग रहा है कि मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि पार्टीशन, देखो क्विक सॉर्ट में क्या था, पार्टीशन जैसे दो लिस्ट बनती थी तो दोनों पे पार्टीशन कॉल करते थे, क्योंकि हमारे को ऑलरेडी पूरा सॉर्ट करना होता था एरे को। लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं है, एक लिस्ट में करना है, एक में नहीं करना। और किस में करना है, किस में नहीं करना, मैं एक झटके में देख के बता सकता हूँ, है ना भाई, जो भी पार्टीशन रिटर्न करा उसके हिसाब से। ठीक है, खैर, तो फाइनली वी केम टू दिस लिस्ट। ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड द 9th मिनिमम ना। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, हम एक बार इसको लिख लेते हैं। कौन कौन से है जी, 127, देन 80, 90 एंड 89, 90 एंड देन 89। तो ये 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास बचे हैं। तो अब 127 से देख लो भी, सारे के सारे छोटे या बराबर ही हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली 89 इधर आ जाएगा और 127 इधर जा करके बैठ जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली क्या रिटर्न होगा जी, 11th पोजीशन रिटर्न करेगा हमारा पार्टीशन। तो हमारे को 9th मिनिमम चाहिए था, तो हमने 11th मिनिमम निकाला है। तो राइट हैंड साइड जीरो लिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी लिस्ट। तो फिर हम इस लिस्ट में आएंगे, राइट लिस्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इस लिस्ट में आएंगे, तो फिर अब हमारे पास क्या है जी, 89 है, 80 है जी, 90 है जी। ठीक है जी, तो ये हो गया जी 8th लोकेशन, ये 9th लोकेशन, ये 10th लोकेशन। तो अब देखते हैं, हाँ अब शायद आपको दिख ही रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ। 89 से 80 छोटा या बराबर, यस बिल्कुल है। तो फाइनली कर दूं एक बारी, चलो, आई यहाँ पे है, जे यहीं पे है ना, और दिस इज द पी एंड दिस इज द क्यू। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा ये यही पाइवट है, एक्स इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे सॉरी, जे इधर नहीं, जे इधर से शुरू होगा, नेक्स्ट लोकेशन से, है ना। जे विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लोकेशन। हाँ जी, तो हम देखेंगे कि 80 पाइवट से छोटा या बराबर है, यस बिल्कुल। तो आई को इंक्रीमेंट करना है, 80 को 80 से स्वैप कर देना है।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे 90, तो 90 तो छोटा है बराबर नहीं है 80 से, तो ठीक है जी, ये इधर आएगा ना, तो 90 छोटा है बराबर नहीं तो छोड़ देंगे हम, और आगे चेक नहीं करना क्योंकि जी और क्यू बराबर हो चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे, पाइवट को और जो ith लोकेशन वाला है उसको आपस में स्वैप करेंगे। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली आपको पता ही है, खैर वो तो पार्टीशन है, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 80, 89 एंड 90, तो 8, 9 एंड 10th, तो ये हमारी रिटर्न होएगा जी। ठीक है, तो 9th लोकेशन विल बी रिटर्न। तो हमारे को क्या चाहिए था, 9th मिनिमम चाहिए था, और 9th लोकेशन हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो फाइनली मतलब पार्टीशन है 9th लोकेशन बताइए, तो 89 इज आवर आंसर। तो 9th मिनिमम इज 89। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा हमने कैसे चलाया है। तो बहुत इजी है जी। तो आपको करना है क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ नहीं करना जी, पार्टीशन आपको आता ही है, बस पार्टीशन को बार बार कॉल करते जाना है। लेकिन क्विक सॉर्ट में भी बार बार कॉल करना था, यहाँ पे भी बार बार कॉल करना है। बट द थिंग इज, क्विक सॉर्ट में जैसे 2 लिस्ट बने तो दोनों पे पार्टीशन होगा, फिर अगर 4 लिस्ट बने तो चारों में पार्टीशन होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक लिस्ट में करना है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू वन, एक लिस्ट में हमारे को पार्टीशन चलाना है, दूसरी लिस्ट को हम छोड़ते चले जाएंगे, जैसे बाइनरी सर्च में किया करते थे, है ना। और किसको छोड़ना है किसको अपनाना है वो हमारे को पता ही है, देखना पड़ेगा लेफ्ट जाना है राइट जाना है, वो उसके हिसाब से जो भी पार्टीशन ने वैल्यू रिटर्न करेगी उसके हिसाब से हम देखते जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं रफली लिख के दिखाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो भी पार्टीशन ने से m इज इक्वल टू पार्टीशन आपने कॉल किया, पार्टीशन a p और q, यही हम करते थे ना, a इज द नेम ऑफ द एरे, p लोअर बाउंड और अपर बाउंड, तो m रिटर्न हुआ। ठीक है, तो अगर m और k बराबर हो गए, kth मिनिमम जो आपको चाहिए था ये बराबर हो गए हैं, तो आप a ऑफ k रिटर्न करा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल रफ लिख के दिखा रहा हूं मैं, अभी बाद में फिर कवर करूंगा, रिटर्न a ऑफ k, काम खत्म। अच्छा, एल्स में हमारे को क्या लिखना चाहिए था, एल्स इफ अगर जो पार्टीशन ने वैल्यू रिटर्न करवाई है वो बड़ी आ गई k से, मतलब इन द सेंस आपको चाहिए था 7th मिनिमम बट निकाल दिया पार्टीशन ने 10th मिनिमम, तो आप लेफ्ट वाली लिस्ट में जाएंगे, है ना। लेफ्ट वाली लिस्ट में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, आप फिर से पार्टीशन को कॉल करेंगे। ठीक है, ए पी एंड m-1, लेफ्ट वाली लिस्ट यही है ना, m तो हमारे को पार्टीशन रिटर्न करा है, लेफ्ट लिस्ट कहां से कहां तक होगी, p टू m-1, और राइट वाली लिस्ट कहां से कहां तक होगी, m+1 टू q तक होगी। ठीक है ना, तो पार्टीशन ये कर देंगे। और एल्स अगर m छोटा है, कैसे देखो 3 पॉसिबिलिटी ना, तो m और k बराबर होगा, या m बड़ा होगा, या k बड़ा होगा। तो अगर k बड़ा है m से, इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने हमारे को से 10th मिनिमम चाहिए था, बट आप 5th मिनिमम निकाल करके बैठे हो, तो यू विल गो टू द राइट लिस्ट। राइट लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पार्टीशन a m+1 और q, सो सिंपल। ये रफ एल्गोरिथम मैंने लिख के दिखाया, अभी पूरा तो बाद में इसको ऑफ कोर्स कंप्लीट कर देंगे, बट बेसिक आइडिया यही है जी। ठीक है, तो पार्टीशन को बार बार कॉल करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप ऊपर से देखोगे ना, ये पार्टीशन को कॉल करना है एंड सो ऑन, तो इट इज जस्ट लाइक योर क्विक सॉर्ट। ठीक है, लेकिन नीचे वाला पार्ट देखोगे ना, कि अगर m इज इक्वल टू के है, या m ग्रेटर देन के, या m लेस देन के एंड सो ऑन, तो इट इज जस्ट लाइक बाइनरी सर्च, है ना। तो इसका मतलब क्विक सॉर्ट और बाइनरी सर्च का मिक्स करके हमारे पास एल्गोरिथम जो बन के आ रहा है, दैट इज द योर सिलेक्शन प्रोसीजर। कितना सिंपल होगा और कितना अच्छे से मैंने विजुलाइज करा दिया। अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ तो आपको याद आ रहा होगा, बाइनरी सर्च में इसी तरीके से चेक करते थे ना, लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है एंड सो ऑन, और ये तो पार्टीशन को कॉल करना है एंड सो ऑन, ये क्विक सॉर्ट की निशानी थी। तो क्विक सॉर्ट और बाइनरी सर्च का मिक्सचर है जी ये, सिंपल भाषा में मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्लियर है जी। चलो एक एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी, बस उसके बाद फिर हम एल्गोरिथम लिखेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। चलो जी, जैसे ये हमारे पास है, एंड से लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड द 5th मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड 5th मिनिमम। बोलो जी कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम एक बार नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको कुछ नहीं करना जी, 49 से छोटा या बराबर ढूंढना है। ये मिल गया जी, तो 20 को 20 से स्वैप करके आगे बढ़ जाएंगे जी। 70 छोटा है, तो 70 तो बड़ा छोड़ दिया, 50 भी बड़ा छोड़ दिया, 60 भी बड़ा छोड़ दिया, 15 निकल के आ गया। तो 15 निकल के आया तो इसका मतलब क्या होगा जी, 15 इधर आ जाएगा, 70 इधर आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये जो आ रहा है वो बस आई बताने के लिए, मेरे को याद नहीं रहता इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बस आई बता रहा है। ठीक है, अच्छा 19 वही बात है, छोटा निकल आया, तो 19 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद फिर 13 देखा, वो भी छोटा निकल आया, तो फिर 13 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, 56 तो वो बड़ा ही है तो छोड़ दिया, बस खत्म कहानी। तो अब हम फाइनली क्या कहेंगे कि हाँ आई यहाँ पे खड़ा होगा ना। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा जी, 13 इधर आ जाएगा, 20 70 50 49 70 50 60 56। उप्स, ये क्या कर दिया मैंने, 13 20 15 लिखना था जी, 70 को कर दिया। 13 20 15 19, ये 13 और 49 आपस में स्वैप हुआ होगा ना,
इसलिए मैंने 13 को आगे कर दिया। उसके बाद 70, 50, 60 और 56। ठीक है जी। तो फाइनली ये आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मजे आ गया जी। फिफ्थ मिनिमम चाहिए था, एक ही बार पार्टीशन कॉल किया, काम खत्म हो गया। तो यहीं से समझ में आ रहा होगा सिलेक्शन प्रोसीजर का बेस्ट केस है जी ये। बेस्ट केस का मतलब क्या है जी, सिर्फ वन टाइम, ओनली वन टाइम पार्टीशन कॉल किया, जो भी वैल्यू रिटर्न हुई वही हमारा आंसर है, वही हम चाहते हैं, मतलब एरे में से निकालना। ठीक है। तो इस एरे में से मेरे को फिफ्थ मिनिमम निकालने के लिए अगर कह दिया गया, तो दैट विल बी द बेस्ट केस ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसीजर। और ये कितना टाइम लेगा, ऑफ कोर्स थीटा एन। मोर प्रिसाइसली सिर्फ एन माइनस वन कंपेरिजन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये देखो, ये लेफ्ट वाली लिस्ट होगी, राइट वाली लिस्ट होगी। तो अब अगर आपको मैं कह दूं कि सेकंड मिनिमम निकाल करके दिखाओ या थर्ड मिनिमम निकाल करके दिखा दो, इधर चले जाएंगे। अगर मैं आपको कह दूं एट्थ मिनिमम निकाल करके दिखा दो, सेवंथ मिनिमम निकाल करके दिखा दो, तो इधर चले जाएंगे। बोलो कौन सा निकाल करके दिखाऊं? एट्थ मिनिमम निकालें? चलो ठीक है, एट्थ मिनिमम निकालते हैं जी। इफ यू वांट टू फाइंड एट्थ मिनिमम, देन यू विल टेक दिस लिस्ट ओनली। कौन सी? 70, 50, 60 और 56। तो 70 से हम शुरू करेंगे, 50 छोटा या बराबर तो इधर आ जाएगा आई। 60 छोटा या बराबर, ठीक है जी, तो आई इधर आ जाएगा। 56 छोटा या बराबर, यस, आई इधर आ जाएगा। अल्टीमेटली 70 इधर आ जाएगा और 56, सॉरी, 56 इधर आ जाएगा और 70 इधर आ जाएगा। ठीक है ना। 56 हेयर एंड 70 विल कम हेयर। जो पार्टीशन रिटर्न करेगा वो कौन सा होगा जी? नाइन्थ मिनिमम। ठीक है ना, क्योंकि ये लोकेशन कौन सी है जी? ये सिक्स एलिमेंट है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, तो नाइन्थ मिनिमम आपने रिटर्न कराया जी। लेकिन आपको चाहिए था एट्थ मिनिमम। सो वी विल कम टू द लेफ्ट लिस्ट। लेफ्ट लिस्ट में आकर के हम शुरू करेंगे जी। 56, 50 और 60। तो 50 छोटा या बराबर है 56 से, बिल्कुल, तो आई इधर आ जाएगा। फिर 56 60 से 50, सॉरी 50 छोटा या बराबर था 56 से, इसलिए आई इधर आ गया। मतलब 50 को 50 से स्वैप कर दिया और 60 तो बड़ा निकला तो छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली फिर हमने इन दोनों को स्वैप किया। 50 इधर आ जाएगा, 56 इधर आ जाएगा। तो फाइनली क्या रिटर्न हुआ जी? 6 7 एंड 8 था, तो सेवंथ मिनिमम रिटर्न हुआ जी। ठीक है, सेवंथ मिनिमम दिया, बट वी वांट एट्थ मिनिमम। तो हम राइट वाली लिस्ट में आएंगे, और राइट वाली लिस्ट में आते सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम इसी को रिटर्न करा देंगे, काम खत्म। तो एल्गोरिदम में अब एक बढ़िया बात और समझ में आ गई, क्या कि जब आप ये एल्गोरिदम चला रहे होगे ना, तो पार्टीशन से पहले आपको एक छोटा सा इफ कंडीशन डालना चाहिए कि इफ पी डबल इज इक्वल टू क्यू। मतलब जो भी हम सिलेक्शन प्रोसीजर जो लिख रहे होंगे, है ना, उसमें अगर पी और क्यू बराबर है, मतलब एक ही एलिमेंट है, तो यू जस्ट हैव टू रिटर्न ए ऑफ पी, काम खत्म। तो सिंपल। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर वाली बात करें तो ये स्मॉल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्मॉल प्रॉब्लम कब है? जब एक ही एलिमेंट है लिस्ट में, तो हमारे उसी को रिटर्न करा के खत्म कर देंगे। ठीक है। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम बड़ी है, ये एल्स वाला पार्ट हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो हम पूरा इस तरीके से कॉल करेंगे। मैं चाहूँ तो एक झटके में अभी पूरा एल्गोरिथम लिख सकता हूँ, बट अभी मैं अपने आप में कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको अपने आप से समझ में आए कि कैसे क्या काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंट्यूटिव स्टाइल से आप खुद से लिख जाए, दैट इज द बेस्ट वे। मैं चाहूँ तो लिखवा दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ये एल्गोरिथम लिख लें। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सारा कुछ तो मैंने लिख दिया है बेटा, कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक है, खैर आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो ये एक ही एलिमेंट बचा, तो इसी को रिटर्न करा के काम खत्म हो जाएगा, सो सिंपल। ठीक है, तो एट्थ मिनिमम इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ऐसे ही थर्ड मिनिमम क्या देता, सेकंड मिनिमम क्या देता, जो भी मैं कहता आप बहुत आराम से निकाल सकते थे। ठीक है जी। चलो, इसको नोट डाउन करो। कर लिया? ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको मैं। बस अब बचा क्या इसमें, सिर्फ एल्गोरिदम लिख के दिखाना बचा है, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ये होमवर्क है, आप कोशिश करना अपने आप से एल्गोरिदम लिखना। लिख ही चुके वैसे तो आप। और फिर एनालिसिस इसका, है ना, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो ऑन, वो सब बचा है। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ कोर्स हम इस सिलेक्शन प्रोसीजर को भी खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो, तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो, चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो,
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज़्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।